भागलपुर के समीक्षा भवन के सभागार में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का दवा खाकर विधिवत उद्घाटन किया गया। फाइलेरिया मुक्त भागलपुर की प्रतिबद्धता के साथ एमडीए महाअभियान कार्यक्रम 11 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत घर घर जाकर बच्चों को अल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि साल में सिर्फ एक खुराक फाइलेरिया रोधी दवा न सिर्फ दिव्यांग एवं कुरूपता से बचाव करता है, बल्कि दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी बीमारी से छुटकारा भी मिल जाती है। इस मौके पर भागलपुर सिविल सर्जन सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि भागलपुर में 10 फरवरी से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज से हम लोग भागलपुर जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं। एक अल्बेंडाजोल है और एक डीईसी टैबलेट है, जिसको कि सभी उम्र के लोगों को लेना चाहिए। दो कैटेगरी के लोग अपवाद में हैं। एक तो 2 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देना है, दूसरा गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके सभी लोगों को लेना चाहिए। और फाइलेरिया आप जान रहे हैं कि अलग अलग रूप में हमारे समाज में ये इस एक बड़ी बीमारी के रूप में व्याप्त है, जिसको फूल पाँव, हाथी पाँव या लिम्फेटियासिस कहते हैं। फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती है, शरीर में कहीं स्किन मोटा हो गया। इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है, वो फाइलेरियासिस है। इसके उन्मूलन का एक बड़ा माध्यम ये दवाइयाँ हैं और ये दवाई बिल्कुल सेफ़ है। और अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ कई अधिकारियों ने भी दवाइयाँ लिया है और लोग बेहिचक होकर के लें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कुछ लोगों की ये साजिश भी है कि ये क्योंकि सरकार मुफ्त में इस बीमारी को दूर करना चाहती है, जिनकी दवाइयों की अपनी कंपनी हो सकती है, वो अपनी दवाइयाँ चलाने के लिए इस मुहिम को विफल करने का प्रयास करें। लेकिन मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ है और वो जरूर लें। खाने के बाद, खाने के कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट के अंतराल के उपरांत दवाई ले सकते हैं। भागलपुर नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की इस वर्ष की पहली बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को आगमन की तैयारी को लेकर, पार्षद की सुरक्षा को लेकर, वेतन को लेकर, पार्षदों और नगर निगम के पदाधिकारी के बीच स्वस्थ समन्वय स्थापित करने को लेकर जैसे कई मुद्दों पर वार्ता हुई। आज के इस सशक्त स्थायी समिति की बैठक में भागलपुर के सभी पार्षद, उप मेयर और मेयर उपस्थित थे। वहीं वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय सिन्हा ने बताया कि हम लोगों की सोच और मनसा है कि हम लोग नगर निगम के पदाधिकारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और भागलपुर शहर वासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण दें, जिससे यहां के सभी वार्ड के लोग स्वच्छता के वातावरण में स्वस्थ रहें। आज 2025 की पहली बैठक थी सशक्त स्थायी समिति की। बहुत सारा एजेंडा था। प्रधानमंत्री का आगमन है भागलपुर में, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का मुद्दा प्रधानता से ली गई। साथ ही साथ कुछ पार्षदों पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हटाने के क्रम में जो मुकदमा हुआ था, वह मुकदमा वापस लेने के संदर्भ में भी चर्चा हुई। कम्बल जो घटिया था वह कैसे वितरण हुआ, इस संदर्भ में भी चर्चा हुई। साथ ही साथ पार्षदों का जो वार्ड में वार्ड कार्यालय बना है और जहां नहीं बना है उस कार्यालय को शीघ्र बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बहुत सारा ऐसा मुद्दा था जो जनहित में था। उस मुद्दे पर आज गहराई से विचार विमर्श किया गया और नगर आयुक्त महोदया के द्वारा सारे कार्यक्रम को, सारे विभाग के विकास के कार्य को शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया। महापौर महोदया ने भी, हम लोग आज के बैठक से सारे अस्थायी समिति के सदस्य संतुष्ट हैं। आगे विकास हो, यही हम लोगों की मंशा है। भागलपुर विश्वविद्यालय की अराजक व्यवस्था को देखते हुए विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय कार्य आयाम प्रमुख हैप्पी आनंद, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशुतोष सिंह तोमर एवं जिला संयोजक रोहित राज ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय के विभिन्न मुद्दों पर निरंतर कार्य करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पिछले कई मुद्दों को लेकर आंदोलन किया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला। लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे मांगों को अविलंब पूरा करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन खड़ा कर विश्वविद्यालय के छात्र विरोधी नीतियों को उजागर करेगी।
हम लोगों के देव सर जो है, कहा जाए सर कि हुआ कुछ यूँ है कि शिव जी के मंदिर से अगर शिव जी को ही निकाल दिया जाए तो उस मंदिर का क्या अस्तित्व रह जाएगा। वही हुआ है हमारे देव सर के साथ सर। हम लोग माफ़ी मांगते रह गए अपनी गलती के लिए, लेकिन हम लोगों को माफ़ी नहीं मिली। सुना गया उन लोगों का जो यहाँ थे नहीं, जो कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग यहाँ थे, सारा बात बताए, गलती हम लोगों से हुई, हम लोग माफ़ी मांगे। सज़ा देना है हम लोगों को दीजिए, लेकिन बेवजह सज़ा हमारे सर को मतलब टारगेट कर दिया गया है कि उनको हटाना है तो हटाना है। हमको कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोगों क्या गलती तुम लोगों से हुई थी जो माफ़ी मांगना पड़ा? हम लोग सर के जन्मदिन पे केक कटवाए थे, इसलिए। तलवार से? हाँ। क्यों अनशन पे आप लोग बैठे हैं? हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारे सर का स्थानांतरण कर दिया गया, कमेटी बनी, जांच कमेटी बनी। मुझे क्या, हम सबको जांच कमेटी का जो फैसला आता सहर्ष स्वीकार होता, लेकिन कमेटी का बात पहले ही लीक हो गया। कमेटी के एक मेंबर पहले बात लीक कर दिए, दूसरे मेंबर सबके सामने रिजाइन दे दिया और तीसरे छुट्टी पर थे। तो जांच कमेटी की रिपोर्ट तैयार कैसे हो गई और कैसे सौंप दी गई? मुझे ये जानना है कि पहले ही बात हो गया कि नारायणपुर भेजा जाएगा और वही चीज़ सत्य निकली। गुप्त बात लीक करने पे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए कमेटी को? पहले तो सज़ा कमेटी को दीजिए, बाद में हमारे शिक्षक का ट्रांसफ़र किया जाएगा, बाद में हमारे शिक्षकों के ऊपर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो होगा देखा जाएगा वाली बात नहीं है। यहाँ पे है कि हम लोग अपने सर के लिए, हम लोग अपने सर के साथ खड़े हैं और हम अकेले नहीं, हमारा पूरा हिंदी विभाग हमारे साथ है। बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुशल जायसवाल आज भागलपुर पहुंची और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशान साधा। उन्होंने कहा केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। वहीं विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाथ और पैर में बिलियां बांधकर लोगों को विदेश से अपने देश वापस भेजा जा रहा है। वहीं मोदी जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वोट के समय वह जनता को बरगलाने के लिए बिहार में कई रैलियां करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर उनका मुंह बंद रहता है। साथ ही उन्होंने दिल्ली चुनाव पर चुप्पी साधते हुए कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर गलतियां की है। चाहे वह सीट बंटवारे में हुआ हो या फिर अन्य कारण रहा हो, उस पर कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री को पंगु बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश पर उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अभी इलाहाबाद में भगदड़ में कई लोगों की जान गई है, उसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तक को निकालने नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आवाज उठाते हैं उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जिसको लेकर चलो वार्ड चलो पंचायत कार्यक्रम के तहत युवाओं को जागरूक करने का काम हम कांग्रेस युवा कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुमारी जायसवाल, प्रवीण कुशवाहा, चांदनी कुमारी के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार के लोगों के साथ इंसाफ हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, वो नहीं हुआ। और अभी हम लोगों ने कल एआईसीसी की तरफ से पटना में प्रदर्शन किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ, उनके नेतृत्व में, जो कि अमेरिका से हमारे भारतीय नागरिकों को हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां और एक ऐसे हवाई जहाज में भेजा जा रहा है जिसमें जमीन पे बैठ के उन्हें सफर करना पड़ रहा है। और हमारे भारतीयों की जो दुर्दशा की गई है, कहा जाता है कि भारत को विश्व गुरु बना दिया गया है। मोदी जी के द्वारा हमेशा ये स्टेटमेंट आता है कि विश्व गुरु बन चुका है हमारा देश। तो ऐसा विश्व गुरु जहाँ पे हमारे देश के नागरिकों के साथ अमेरिका जैसे देश में इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, तो पूरा बिहार नहीं पूरा देश इसके खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ इंसाफ हो और हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किसी भी तरीके का अमानवीय व्यवहार न किया जाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे नेताओं को विचार करने की थोड़ी सी जरूरत है कि कहाँ चूक रह गई। और आम आदमी पार्टी का भी जो हश्र हुआ है उससे ये सीख लेनी पड़ेगी कि कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती। उन्होंने भी 10 साल वहाँ सरकार देखी और अगले बार हम लोग अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करके चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में अभी फिलहाल चुनाव है, तो हमारी अब तैयारी पूरी तरीके से बिहार की तरफ है और लगातार सारे बड़े नेताओं का तांता यहाँ लगेगा और लोगों से जो भी कमी रह गई है उसे दूर करने की कोशिश किया जाएगा और हर विधानसभा में मजबूत प्रत्याशी उतारने की हमारी कोशिश रहेगी। जो वादे किए गए थे बिहार की जनता से वो पूरे नहीं हुए हैं
तो बिहार अब इंसाफ चाहता है, बिहार की जनता अब रोजगार चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है। यूथ का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए यूथ का ही चलो और चलो पंचायत का कार्यक्रम हमारा सबसे अभी ज़्यादा चल रहा है। हर पंचायत, हर प्रखंड तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ क्या समस्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। भाजपा को जनता के मुद्दों से, जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यालय बनाने में व्यस्त है। एक एक कार्यालय में इतनी एसियां, इतनी व्यवस्था दे दी जा रही है और भाजपा के लोग ही सिर्फ तरक्की कर रहे हैं, जनता तरक्की नहीं कर रही है, देश तरक्की नहीं कर रहा है, सिर्फ भाजपा वाले तरक्की कर रहे हैं। और आपको अपने सारे पाप धुलने हैं तो आप कुंभ में मत जाइए, आप भाजपा में शामिल हो जाइए। का उद्देश्य किसी समय किसानों को समुचित लाभ पहुंचाना नहीं है। जो किसान का उत्पाद है उसका मूल्य भी तय जो करता है वो बिचौलिया करता है, तीसरा आदमी करता है। क्या मतलब होता है इसका? वो किसानों के हित के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो दरअसल किसानों को बड़गलाने के लिए आ रहे हैं, उनका वोट पाने के लिए आ रहे हैं। ये यात्रा अभी आप देखे, नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे थे, किस म्यूट मूड में यात्रा कर रहे थे वो देखे होइएगा। प्रशासन आप लोग को भी नजदीक नहीं जाने दिया। कोई एक शब्द सुन सके आप लोग नीतीश जी के मुंह से? हमको नहीं लगता है कि आप लोग सुने होंगे। तो जाहिर है कि ये प्रशासन पूरी तरह से नीतीश को पंगु बना के बीजेपी चाहती है कि उनके जो प्रभाव का वोट है, उनके जो अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट है, उसको हासिल करना चाहती है। मकसद यात्रा का सिर्फ इतना है। और उसी तरह से मोदी जी किसान को ठगने के लिए आ रहे हैं, बड़गलाने के लिए आ रहे हैं किसान निधि के नाम पर। भागलपुर समाहरणालय परिसर में जिला संगठन फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का सरकार के समक्ष पूर्व से लंबित मांग एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के मांगों के समर्थन में बुजुर्ग जन वितरण प्रणाली विक्रेता अंबिका प्रसाद यादव द्वारा लगातार पटना में धरना व आमरण अनशन को लेकर आज प्रदर्शन करते दिखे। वहीं उन लोगों की मुख्य मांगे हैं कि विक्रेताओं को प्रतिमाह 30,000 रुपये मानदेय और प्रति कुंटल पर 300 कमीशन दिया जाए। साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान गोपाल यादव, चंदन कुमार, अंसार जंद खान, श्याम प्रसाद मंडल, संजय कुमार हरी के अलावे दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तले हम लोग धरना दिए हैं और पटना में हमारे अंबिका भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे हुए हैं, जो कि सरकार को ज्ञापन दे दिया है कि यदि मेरी मांग आप नहीं मानते हैं तो हम तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक आप मेरी मांग नहीं मान लीजिएगा। हमको 3 रुपया, कम से कम 3 रुपया हमको आप कमीशन पर कुंटल दीजिए, 300 रुपया पर कुंटल और 3 रुपया किलो। यदि वो नहीं देते हैं तो तब तक हम लोगों का अनशन जारी रहेगा या 30,000 रुपया मान दे, 30,000 रुपया हमको मान दे, आप लोग दीजिए। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जिले के सारे विक्रेता, जन वितरण प्रणाली विक्रेता आए हुए हैं और धरना को सफल बनाए हैं। हम लोग की मुख्य मांगे हैं, सरकार से पूर्व से लंबित मांग है कि हम लोगों को 30,000 रुपया मानदेय या 300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाए। दूसरी बात कि हम लोगों को जो सामान दुकान पर डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा दिया जाता है वह नाप के दिया जाए और हम लोगों के जो उम्र सीमा 58 साल कर दिया है, जो 2001 में कंट्रोल एक्ट में था, वो जो उम्र सीमा की कोई अथी नहीं थी, सीमा नहीं थी, उसको खत्म करके हम लोग को पूर्व की भांति किया जाए। अभी अगर किसी तरह का गड़बड़ी पाया जाता है तो हम लोगों को सीधा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, जो रद्दीकरण खत्म करके निलंबन किया जाए उसको। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ के स्लोगन पर नगर निगम भागलपुर के सभी 51 वार्डों पर आज से विशेष कार्य प्रारंभ हो गया है।
इस स्लोगन को लेकर भागलपुर के उपनगर आयुक्त ने कहा कि पहले जिस रफ्तार से शहर में सफाई अभियान चल रहा था उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और सभी 51 वार्ड पर सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा, हम सफाई अपनाएंगे तभी हम बीमारी से दूर रह पाएंगे। आज का ये कार्यक्रम भागलपुर के खलीफाबाद चौक से प्रारंभ किया गया, साथ ही शहर के सभी वार्डों के लोगों को जागरूक भी करते दिखे। इस कार्यक्रम के तहत उपनगर आयुक्त के साथ साथ नगर निगम के दर्जनों पदाधिकारी व सफाई कर्मी मौजूद थे। साफ सफाई को लेकर